नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। काफी टाइम हो गया, लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं। बीच में एक वीडियो भी डाला था जिसमें गंजे का मैंने अपना एक थंबनेल लगाया था और कुछ बातें आपको बताई थी। हालांकि वो जो बातें हैं बहुत से भाई मुझसे पूछ रहे थे काफी टाइम से, और अभी भी मैं उसको आपके सामने नहीं रखूंगा, यानी कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा वेट करना सही होगा। हालांकि वो चीज, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो भी जरूरी है। क्योंकि एक ना एक दिन ये चीज सबके साथ होनी है। सबके साथ होना है, और इसको सही समय पर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल उसे हम थोड़ा सा राज रखेंगे, है ना, राज रखेंगे उस बात को। बाकी फोकस करेंगे ब्रह्मचर्य के ऊपर। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले कैसा चल रहा है आपका ब्रह्मचर्य का पालन, सवाल वही है। दूसरा, क्या आपका ब्रह्मचर्य टूट गया। पहला कि भाई कैसा चल रहा है आपका ब्रह्मचर्य का पालन। दूसरा कि आपका ब्रह्मचर्य टूट चुका है, आप अभी भी उसी में लगे हुए हो कि मैं अब शुरुआत करूंगा, अब शुरुआत करूंगा, अब शुरुआत करूंगा, या अभी 1 नवंबर का इंतजार कर रहे हो। हम्म? कुछ शायद नए साल का इंतजार कर रहे होंगे। भाई देखिए, अब तो है ठंड आने वाली है। हम्म? ठंड अब आएगी, या बहुत से भाई सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। बहुत से ऐसे भाई हैं जो नहीं उठेंगे। गर्मी में उनका रहता है कि भाई गर्मी में हम कूलर की हवा में सोते हैं, बढ़िया मस्त, सुबह नींद नहीं खुलती। बारिश में बारिश हो रही होती है, बाहर जाने का मन नहीं करता, तो छत पर जाकर भी क्या करेंगे, बाहर रनिंग कर कर भी क्या करेंगे। अब आ गई ठंड, तो देखो, हमारे पास बहाने बहुत सारे हैं, लेकिन हमें अपने आलस्य को मात देनी होगी। ठीक है, बहाने बहुत है, देखो, बस ये है कि खुद को जगाना होगा। और सवाल यही है कि भाई कब तक, आखिर कब तक ऐसा चलेगा। और क्या, एक बात बताओ, 2025 को हम सुधार पाएंगे। भाई 2022 आया, 2023 आया, 2024 चल रहा है, ये भी निकल जाएगा। समय बहुत जल्दी निकल रहा है भाइयों। ये जो मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। थोड़ा सीरियस हो जाया करो जब मैं कुछ बोलता हूं तो। मैं जानता हूं हमारा मन बहुत चंचल है, वो बस अपनी एक दुनिया में खोया हुआ रहता है, नहीं, एक अपनी ही इमेजिनेशन क्रिएट करता रहता है, बड़ा ही चंचल है, अपने ही आप में बस एक एक दुनिया बना लेगा और उसमें खोया हुआ रहता है। लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनो। कब तक हम ऐसा करता रहेंगे, और कब तक ऐसे नए नए चैलेंज लेते रहेंगे। चैलेंजेस आएंगे, मेरा तो काम है भाई, मैं तो आपको हर महीने एक चैलेंज दूंगा। लेकिन कब तक आप इस तरीके से ब्रह्मचर्य को तोड़ते रहोगे। मैं ये चाहता हूं कि जब भी आपका ब्रह्मचर्य टूटे तो आपको उससे कुछ ना कुछ सीख मिले, कि क्यों टूटा, किस वजह से टूटा, ट्रिगर क्या था। उस चीज का आपको अनुभव लेते हुए दोबारा से शुरुआत करनी है। एक लंबा गैप नहीं कर देना है बीच में, क्योंकि बहुत से भाइयों का जब ब्रह्मचर्य नष्ट होता है तो वो एक लंबा समय ले लेते हैं और सोचते हैं कि अब शुरुआत करूंगा, अब शुरुआत करूंगा। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से भड़ास निकाल रहे हैं अपनी, ताकि ब्रह्मचर्य जब पालन करूं तो मुझे किसी तरह की अर्जिश या कुछ भी ऐसी वासना ना चढ़े, तो पहले ही सब निकाल देता हूं। कुछ ऐसा होता है, और शुरुआत बड़ी मुश्किल से होती है और टूट जाता है तो उतना ही फिर बुरा लगता है। बात समझना मेरी। देखो मेरे भाई, साल पे साल निकल रहे हैं, बात वहीं की वहीं रह जाती है। आपने कितने साल अपने बर्बाद कर दिए, और आखिर कब तक खिलाओगे, कब तक मास्टरबेशन करते रहोगे। सवाल अपने आप से पूछो मेरे भाई, आखिर कब तक, कब तक इसमें सुकून ढूंढोगे। वो 2 मिनट, बस वो सिर्फ 2 मिनट तुम्हारी, मतलब कि क्वांटिटी, एक मतलब तुम्हारी क्वालिटी को घटा रहा है, तुम्हारी क्वांटिटी भी कम कर रहा है, तुम्हारी क्वालिटी भी कम कर रहा है। हम्म? 2 मिनट काफी है, और तुम 2 मिनट में कबाड़ा कर लेते हो, अपने झड़ जाते हो। तुम्हारा समय कम होता जा रहा है। तुम समझदार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिस दिन रियलिटी से सामना होगा, जिस दिन कुछ करने की बारी आएगी, तुम वहां पे फेल हो जाओगे और नामर्द का क्रेडिट लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए मैंने अभी वो जो बात है ना, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, कि मैं अभी 6-5-6 दिन से कहां गायब हूं, उसमें मैं थोड़ा पर्दा डालना चाहूंगा। और मैं आपको एक इशारा दे रहा हूं कि जिस दिन एक तुम्हारा रियलिटी से सामना होगा, तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे, तुम कुछ करने लायक नहीं बचोगे। अभी तुम्हारी क्वांटिटी क्वालिटी 2 मिनट, 2 मिनट के लिए है। तुम 2 मिनट को सोचते हो, इमेजिनेशन करते हो और मास्टरबेशन कर लेते हो। कभी सोचा है समय कम होता जा रहा है, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करते हो, छोटा सा सोच के ही वीर निकलने लग जाता है। बात समझ में आ रही है? नस नाड़ियां ढीली हैं, वीर पानी की तरह पतला हो चुका है। इसका आप जानते हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं कोई नई बात तो आपको नहीं बता रहा, बस सुनना ध्यान से। ये आप जानते हैं कि वो जो सीमन है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी पीढ़ियां आई, समझ रहे हो ना, पीढ़ियां आप जन्म लेंगी भैया आगे। समझदार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता तुम्हारा क्रेडिट हो जाए नामर्द का। मैं ऐसे बहुत से लोगों को पर्सनली जानता भी हूं, और बहुत से भाइयों को मेरे पास मैसेज भी आते हैं
और उनका सवाल ये रहता है कि मैं क्या करूं। मैंने उनसे कहा ब्रह्मचर्य करो, बस ये बोलते ही उनके मैसेज आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि शायद वो सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते, ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं करना चाहते, ब्रह्मचर्य को अनुभव ही नहीं करना चाहते, ब्रह्मचर्य को समझना ही नहीं चाहते, ब्रह्मचर्य बस उन्हें एक बकवास लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है भाइयों? तो सबसे पहले, अगर तुम्हें वो क्रेडिट नहीं चाहिए नामर्द का, तुम्हारी, जब मैं वही कह रहा हूं, रियलिटी से जब सामना होगा तब तुम्हें दिखना है कि तुम कुछ हो, और तुम मर्द हो, एक मर्द हो भाई। क्या इसलिए आए हो दुनिया में कि बस पल पल पे हिलाना है 2 मिनट के सुख के लिए? किसी को इमेजिनेशन कर लिया, किसी को देख लिया, मतलब इतने कमजोर हो गए कि फोटो भी देख लेंगे तो भैया हो गया काम। तुम खुद सोचो, तुम अपने आप को कितना ज्यादा कमजोर बना रहे हो। एक फोटो तुम्हें हिला के रख देता है तो पगला जाते हो बिल्कुल। कई बार मैं अपने थंबनेल पर कोई फोटो लगा देता हूं, यकीन मानिए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिमाग में ये रहता है काम करना है भाई, लोगों को समझाना है, एक टेस्ट होता है आप लोगों का भी। और वो जो थंबनेल हम लगाते हैं वो उन लोगों तक जाने के लिए, खासकर जो इस इन सबको देख के घबरा जाते हैं, जिनको बड़ा मजा आता है ना, घबराते भी और मजा भी आता है, वो क्लिक करेंगे, हमारी बात को सुनेंगे तो सही कम से कम। भाई यूट्यूब पे बैठे हैं तो हमें अपने काम को अगर लोगों तक पहुंचाना है तो हमें ये सब करना होगा। लेकिन यकीन मानिए जब हम ये काम कर रहे हैं, कोई थंबनेल पर लगाते हैं, तो हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता, हमें बस ये देखते हैं तो काम है भाई, क्या है, फोटो वगैरह है। मैं एक, क्या होता है ना, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं, थोड़ा भी आप आगे जाओगे ना, आप में एक प्रकार से थोड़ी, क्या होता है ना, अब ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं कि घबरा जाओ एकदम से, जब थोड़े समय आप ब्रह्मचर्य पालन करोगे ना, हालांकि मैंने अपने एक एक्सपीरियंस के कुछ एक आध वीडियो रह गए, मैं वो भी आपके सामने लाऊंगा कि जब हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं तो हमें उसमें क्या करना चाहिए। क्योंकि एक समय बाद एक ऐसा समय आता है जब आपका थोड़ा अपने ऊपर काबू होने लगता है, इसलिए तो कहते हैं कि नियम अनुशासन जरूरी है। जब हम कहते हैं सुबह जल्दी उठो, रात में जल्दी सो, जब हम नियम से रहते हैं तो हमारा अपने मन पर थोड़ा थोड़ा काबू आने लगता है, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, धीरे 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 इसको मजबूत कर सकते हैं। यही मेरे साथ है, हम इतनी जल्दी घबराएंगे नहीं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम मुझे कोई गंदी चीज दिखा दो तो मैं देख लूंगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं जो बोला, अभी तक आपने अगर वीडियो देखा तो ये एक चीज समझ लो, समय बहुत जल्दी निकल रहा है, हाथ से बिल्कुल फिसलता जा रहा है टाइम। आपके माँ बाप आपकी आंखों के सामने बूढ़े हो रहे हैं, आपके बराबर के लोग शायद बहुत ज्यादा तरक्की पा चुके हैं, बाहर जा रहे हैं, पुणे बेंगलोर नौकरी चाकरी कर रहे हैं, आप अभी भी वहीं पर हो। तो तुम्हें समझने की जरूरत है, तुम्हें अब जागना होगा, तुम्हें अध्यात्म की ओर बढ़ना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, और जो भी तुम जीवन में चाहते हो एक लक्ष्य बना लो अपना मेरे भाई, ठीक है? बाकी चैलेंज अभी मैं 1 नवंबर से चैलेंज लेकर आ रहा हूं, ठीक है? विंटर ARC चैलेंज, हमारे जो इल्यूमिनाती काफी प्रसिद्ध है जो भाई है, चैलेंज ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि चैलेंज गलत है, लेकिन तुमने आज तक कितने चैलेंज तोड़ दिए होंगे? मैं कितने चैलेंज जाता हूं, कितने भाई एक्सेप्ट लिखते हैं, लेकिन उसके बाद सारे गायब हो जाते हैं क्योंकि टूट जाता है। तो मेरा मतलब ये है, तुम ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक चैलेंज की तरह मत लो। चैलेंज ARC, विंटर ARC, समर वगैरह वगैरह, इसको जरा एक तरफ हटाओ, मेरी बात समझो, और थोड़ा थोड़ा सीरियस होकर समझने की कोशिश करो। ब्रह्मचर्य को एक चैलेंज की तरह मत लो, समझो मेरी बात। ऐसा मत सोचो कि चैलेंज है एक्सेप्ट कर लिया, तुम कहीं ना कहीं भटक रहे हो, तो पहले उसको शांति से एक्सेप्ट करो, ठीक है? और एक प्रॉपर अपना एक चार्ट, एक डाइट बनाओ, एक नियम बनाओ, नियम अनुशासन से रहो कि मुझे किस तरीके से पालन करना है और क्या क्या करना है। ये नहीं कि बस एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद बस इंतजार कर रहे हैं, बेड पे सोफे पे लेटे लेटे, पलंग पे लेटे लेटे, मोबाइल चलाते चलाते, आज 5 दिन हो गए, आज 6 दिन हो गए, आज विंटर ARC कितने दिन हो गए। ऐसे नहीं, काम करना है। हर दिन एक अपना एक लक्ष्य बना के चलो, जरूरी नहीं है कि PRJ मोटिव बताएगा या इल्यूमिनाती बताएगा या कोई दूसरा कोई कुछ बताएगा, हमारे भरोसे मत बैठो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं मेरे भाई। मुझे किसी और का नहीं पता, लेकिन मैंने पर्सनली ये चीज अनुभव करी है, ठीक है? आप मुझसे काफी रिलेट भी कर पाते होंगे। शायद मैं ये नहीं कहता कि भाई दूसरों के वीडियो बेकार है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बेस्ट देता हूं अपना, जो मैंने अनुभव लिया है वही आपसे शेयर करता हूं। बहुत से भाई मुझसे रिलेट कर पाते हैं कि हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो। बाकी अब फोकस रखो, चैलेंज ठीक है, ब्रह्मचर्य एक चैलेंज है, एक्सेप्ट करें, ठीक है, लेकिन थोड़ा चैलेंज से ऊपर लो उसको, थोड़ा सीरियस हो जाओ। ये नहीं कि बस चैलेंज है तो बस, नहीं, पूरे नियम अनुशासन के साथ आगे बढ़िए, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? अभी 1 नवंबर को चैलेंज लाऊंगा, कुछ अपने एक्सपीरियंस की वीडियो भी लाऊंगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे आपसे शेयर करना है। अभी बीच में मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब हुआ है जिसने मेरा मानसिक संतुलन थोड़ा हिला के रख दिया, शेयर करूंगा आपके साथ में, एक समय करूंगा शेयर, है ना? थोड़ा झिझक रहा हूं मैं बताने में, लेकिन करूंगा, मुझे थोड़ा समय देना है ना मेरे भाई। बाकी
सबसे पहले तो आज आपको ये वीडियो मिला है तो सबसे पहले ये हैप्पी दिवाली आप सभी को, है ना? हालाँकि शायद मैंने शुरू में बोला कि नहीं बोला, मैं ध्यान उतर गया मेरे। खैर हैप्पी दिवाली आप सभी को। बाकी फोकस में रहो भाई थोड़ा, है ना? क्योंकि देखो साल तो ऐसे निकलते जा रहे हैं। अब थोड़ा फोकस एक लाइन पे आ जाओ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? ब्रह्मचर्य से ज़्यादा अपने लक्ष्य को महत्व दो, है ना? अध्यात्म में ध्यान लगाओ। ब्रह्मचर्य आपके साथ है। वो ऊर्जा आपकी मदद करेगी, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।